हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए। इसके अलावा बच्चों नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 1970 से, वो हम ऑलरेडी इससे पिछली वाली वीडियो में आप बच्चों से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 को घोषित किया, इसीलिए इसको हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के नाम से जानते हैं, एनपीपी 2000। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद से भारत में कोई भी पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आई है। तो देखिए यहाँ पे हम पॉपुलेशन पॉलिसी की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो एक तरीके से कंप्रीहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है, जिसमें रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ नीड को जो पूरा कर सके। तो इसकी जो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव और तीसरा है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो देखिए अगर हम बात करें इमीडिएट ऑब्जेक्टिव की, तो सबसे जो ज़रूरी थी वो ये थी कि किसी भी तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए इमीडिएटली। उसके लिए देखिए कॉन्ट्रासेप्टिक्स यानी कि दवाइयों पर जोर दिया गया। इसके अलावा बच्चों हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट करने पर जोर देने की बात की गई। साथ ही साथ हेल्थ पर्सन्स की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात की गई, जिससे कि लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, और ख़ास तौर पे जो बेसिक रिप्रोडक्शन और चाइल्ड केयर है वो लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा बच्चों मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करें, मीडियम टर्म का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कैसे भी करके रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी पर लिया जाए 2010 तक। ठीक है, वेरियस स्टेज में। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है और रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी क्या होता है। देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक औरत जो है वो कितने बच्चों को जन्म देगी, तो इसको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट रेट या आप इसको कह सकते हो रिप्लेसमेंट रेट लेवल ऑफ फर्टिलिटी का मतलब होता है नेट प्रोडक्शन रेट ऑफ 1, यानी कि एक औरत जो है वो कितनी गर्ल्स चाइल्ड को जन्म देगी, क्योंकि अल्टीमेटली गर्ल्स चाइल्ड ही जाके फ्यूचर में माँ बनेंगी। तो यहाँ पर कोशिश की गई कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ठीक है, वो जो हमारा रिप्लेसमेंट रेट के बराबर हो जाए 2010 तक, यानी कि उसको इतना डाउन किया जाए कि वो रिप्लेसमेंट रेट के बराबर हो जाए। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव रखा गया। लॉन्ग टर्म का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये रखा गया कि स्टेबल पॉपुलेशन हो जाए 2045 तक। इसके अलावा जो भारत में जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो और सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो भी हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो और सोशल डेवलपमेंट हो। तो ये सारे के सारे जो गोल हैं वो रखे गए। इसके अलावा बच्चों में अगर आप फीचर्स की बात करूँ तो देखिए एक कमीशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा बच्चों देश के जो स्टेट है उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों हर स्टेट में इसी तरीके का स्टेट कमीशन ऑफ पॉपुलेशन बनाने की बात की गई, जिसको लीड करने का जो जिम्मेदारी होगी वो देश राज्य के मुख्यमंत्री की होगी। इसके अलावा बच्चों ये जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी करेंगे। यानी तो बच्चों अगर हम बात करें सोशल डेमोग्राफिक गोल की, तो न्यू जो पॉलिसी है आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कई सारे गोल्स थे जो 2010 तक पूरे करने थे। तो सबसे पहले तो उन समस्याओं के बारे में बताना जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि शुरू से बोलेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें सोशल डेमोग्राफिक गोल की, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो बच्चों अगर हम बात करें सोशल इकोनॉमिक गोल्स की, तो न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी में कई तरीके के सोशल एंड डेमोग्राफिक गोल रखे गए जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला गोल तो ये रखा गया कि जो चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करना, साथ ही साथ जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड नीड्स है जो पूरी नहीं हो पा रही उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए सरकार को, जिससे कि उनको पूरा कर सके। इसके अलावा बच्चों स्कूल जो एजुकेशन है उसको 14 साल तक उसको कंपलसरी और फ्री करना, इस तरीके की बात की गई। इसके अलावा बच्चों ये कोशिश की गई कि जो यूनिवर्सल इम्यूनेशन है ऑफ चाइल्ड वो जरूर लगना चाहिए, यानी कि सभी लोगों को इंजेक्शन लगना चाहिए जो बचपन में लगते हैं, ताकि उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सके। ये ज़रूरी था क्योंकि डेथ रेट को कम करना है, अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करना है तो ज़रूरी है कि बच्चे जो 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 इम्यूनिटी है या आप कह सकते हो इम्यूनाइजेशन है वो सभी बच्चों का 100% तरीके से हो पाए। इसके अलावा बच्चों जो फीमेल्स की जो शादी है उसकी वो डिले करना, यानी कि प्रमोट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट शादी हो, ख़ास तौर पे फीमेल की।
जो कि 16 से पहले नहीं होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 20 के बाद ही हो, इस तरीके की बात कही गई। इसके अलावा बच्चों जो ये कोशिश करने की बात की गई कि 100% जो फीमेल्स हैं उनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो, इस तरीके का प्रोविज़न किया गया। इसके अलावा बच्चों जो बर्थ है, डेथ है, मैरिज है, प्रेगनेंसी है, इन सब का प्री रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, इस तरीके का प्रोविज़न किया गया। इसके अलावा बच्चों जो एड्स है उसको फैलने से रोकने की कोशिश करने की बात की गई इस पॉपुलेशन पॉलिसी में। इसके अलावा बच्चों देखिए जो काउंसलिंग है अबाउट दी जो गर्भ निरोधक की चीज़ें हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, इनके बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाए, इस तरीके की बातें की गई। और साथ ही साथ जो स्मॉल फैमिली है उनको उनके जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुंचाने की बात इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन पॉलिसी में कही गई। इसके अलावा बच्चों देखिए अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी थीम की, तो आप भी देख पा रहे होंगे जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको पाने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट ने अपनाई, जिससे कि हमारा जो सोशल एंड डेमोग्राफिक गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो सबसे पहली जो पॉलिसी थी वो ये थी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि आप एक कह सकते हो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो गवर्नमेंट ने ऊपर यानी कि जो केंद्र सरकार है उसने इसको इम्प्लीमेंट करने की अपनी जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि लोकल लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे कोशिश की गई कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की जो विचार है या आप कह सकते हो जो उसके रूल्स है वो फॉलो किए जाएं या उनको अपनाया जाए। तो छोटे लेवल पे की गई, नीचे लेवल पे की गई, लोकल बॉडी लेवल पे की गई, ताकि ज़्यादातर लोगों तक इस पूरी की पूरी पॉलिसी की पहुंच हो। तो बच्चों जैसा कि आप दूसरा जो पॉइंट है वो है कवरेज ऑफ सर्विस डिलीवरी एट विलेज लेवल। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि गांव में बहुत सारी जो फीमेल्स है वो घर पे ही डिलीवरी, उन बच्चों की उनकी घर पे डिलीवरी होती है, तो बहुत रिस्की होता है माँ के लिए, बच्चे के लिए। तो इस तरीके की कोशिश की गई, चाहे एनजीओ की मदद से, चाहे गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल की मदद से, कि फीमेल की जो डिलीवरी है वो किसी न किसी मैटरनिटी होम में हो। इसके अलावा बच्चों वुमेन एम्पावरमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात की गई, यानी कि जो वुमेन है उसको एम्पावर किया जाए, उसको जब जिस समय बच्चा उसके पेट में हो उसको न्यूट्रिशन फूड दिया जाए और उसकी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा बच्चों स्पेशल प्रोग्राम फॉर अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप इंक्लूडिंग अर्बन स्लम, ये कोशिश की गई। कोलैबोरेशन किया गया विद एनजीओज, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी अपना रोल प्ले कर सके जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा बच्चों कोशिश की गई कि जो और सिस्टम है, यानी कि आप कह सकते हो होम्योपैथी सिस्टम है, वो फैमिली वेलफेयर में लागू किया जाए। इसके अलावा बच्चों जो ओल्ड लोग हैं उनको सिक्योर करने की बात इस पॉपुलेशन पॉलिसी में की गई। तो और इसके अलावा बच्चों क्लियर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फैमिली वेलफेयर, यानी कि लोगों तक पूरी की पूरी एजुकेशन पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, ये हमारी स्ट्रेटेजिक थीम रहे। अगर हम बात करें बच्चों इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसको फंड करने की जो जिम्मेदारी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, और जो ज़मीनी लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है वो पंचायत और जिला पंचायत करेंगी। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें इसकी कुछ कमियों की, तो हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पॉपुलेशन पॉलिसी बहुत अच्छी रही। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भारत में काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू और देशों के मुकाबले। ठीक है, जो जिनकी पॉपुलेशन हमसे भी कम है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारत में रिसोर्सेज की तुलना में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए भारत देखिए कई सारी वजह जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है पॉलिसी है वो ठीक से सफल नहीं हो पाई। 2011 में ही हम 121 करोड़ से ज़्यादा हो गए, और अब वर्तमान समय में देखिए 131 करोड़ से तो हम ज़्यादा ही होंगे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रही वो एक रही इसका नैरो प्रोस्पेक्टिव्स। तो देखिए इसका नैरो प्रोस्पेक्टिव का मतलब है इसका जो स्प्रेड है वो केवल शहरों तक ही पॉसिबल हो पाया, गाँव तक ये नहीं पहुँच पाया। गाँव के लेवल पर अगर हम देखोगे तो इस पॉलिसी में जो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए थी वो नहीं फैल पाई। तो इसकी वजह से ये पूरी की पूरी इंडिया में ये नहीं फैल पाया। खास तौर पे जो पुअर लोग हैं, जो अनएजुकेटेड है, वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, उन्हीं लोगों तक ये जो पॉलिसी है ये नहीं पहुँच पाई। दूसरा बच्चों लिमिटेड पब्लिसिटी, देखिए इसकी जो पब्लिसिटी है वो काफ़ी लिमिटेड की गई एज़ कम्पेयर टू पुरानी पॉलिसी के मुकाबले, और ख़ास तौर पे जो पब्लिसिटी है वो शहरों तक ही रही, जिसकी वजह से रूरल और बैकवर्ड एरिया में ये पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही। इसके अलावा बच्चों इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाया। ना ट्रेड स्किल लेबर था, ना हमारे पास स्टाफ था, एटीट्यूड की भी कमी थी। इन सब की वजह ये रहा कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट
नहीं हो पाई। इसके अलावा बच्चों देखिए रिसर्च का जो काम है वो जो रिसर्च है, यानी कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी में जो रिसर्च और इनोवेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाई। इंडिया में नई तरीके की चीज़ें नहीं बन पाई, रिसर्च का काम बहुत पुअर रहा, तो ये सब वजह रही। इसके अलावा बच्चों देखिए आपको याद होगा 1976-77 में जो इमरजेंसी थी उसमें एक तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट के हारने के बाद किसी भी देश की सरकार के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कठोर पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो बच्चों ये सारी वजह रही। अगली वाली एक वीडियो हम बच्चों को आपको और बनाएंगे इस पूरे टॉपिक पे, जिसमें हम आपको बताएंगे जो कॉमन फैक्टर्स होंगे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के, उनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों। इस वीडियो में